नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड 2020 में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्न। सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैं करवा चुका हूं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो सामान्य हिंदी के प्रश्न से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे जो कि मैंने पिछली वीडियो में हल करवा दिया है और आज हम सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। आपको शब्द दिया हुआ है अभिसरण और इसका विलोम शब्द ज्ञात करना है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सायास, अपसरण, प्रसारण और प्रतिरक्षण। तो अभिसरण शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। आपको शब्द दिया है सुषुप्त और इसका विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो सुषुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, सोया हुआ, और जागृत का अर्थ होता है जागा हुआ। तो इसमें भी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों वाक्यों में से कोई एक ही वाक्य सही है और उस सही वाक्य का हमें चयन करना है। तो ए ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि आगामी शब्द का अर्थ होता है भावी, अगला या भविष्य में होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक वाक्य ही सही है और सही वाक्य का हमें चयन करना है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। क्योंकि शंकाओं का निराकरण होता है और समस्याओं का समाधान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। कह रहा है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहा जाता है? तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, यानी कि युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है युयुत्सु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। और मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की कामना करने वाला, बहुश्रुत का अर्थ होता है अनेक विषय का ज्ञान सुनने व उनका स्मरण करने वाला, और मौक्तिक का अर्थ होता है मोती से संबंधित ज्ञान को रखने वाला। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कह रहा है कि आमलक शब्द का, आमलक का तद्भव शब्द है, यानी कि आमलक का तद्भव शब्द हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको दिया है आदर्शिका, आम्र, आपाक और आमला। तो इसमें आमलक शब्द का जो तद्भव शब्द है वो आंवला होता है, आंवला। ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये आंवला। ठीक है।
और आदर्शिका का होता है तद्भव आरसी। आपाक का होता है आदर्शिका का होता है इस आदर्शिका का होता है आरसी। आपाक का होता है आवा और आम्र का होता है आम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि तिनका शब्द का तद्भव शब्द है, यानी कि तिनका शब्द का हमें तत्सम शब्द ज्ञात करना है। तो तिनका का तत्सम शब्द होता है वो है क्या है, तृण है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि तृण जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आम्र का होता है तत्सम तांबा, और तिक का होता है तीता, और त्वरित का होता है तुरंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, करा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कि मान लिए कि आम बहुत मीठा है, यानी कि इसमें मीठा क्या है, विशेषता है, और मीठा की भी विशेषता बताता है कि आम बहुत मीठा है, यानी कि इसमें बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, करा कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है संख्यावाचक, बी परिणामवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष, आकार प्रकार, रंग रूप का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर का पर्यायवाची है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपका देवगृह जो है मंदिर का पर्यायवाची है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द आपको ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन दिया है मकरंद, सहचर, रसिका और लिप्सा। तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द होता है लिप्सा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्योंकि जब इसका हम समास विग्रह करेंगे राजपुत्र का, राजा का पुत्र, तो जो द्वितीय पार्ट है पुत्र वो प्रधान होगा, क्योंकि वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। अतः जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो सत प्लस चित प्लस आनंद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। करा कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। तो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है
सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66 नंबर जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना और सम्मान बढ़ाना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या हुआ, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। यानी कि इसमें आपको वही बताना है कि द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4, उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कन्नड़ है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, इन चारों विकल्पों में से कोई एक ही वर्तनी शुद्ध है, उस शुद्ध वर्तनी को हमें छांटना है, यानी कि उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भौगोलिक, बी में है भौगोलिक, सी है भूगोलिक और डी है भूगोलिक। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, भौगोलिक। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, भौगोलिक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ऑप्शन नंबर ए है प्रफुल्लित, 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 प्रफुल्लत। तो इसमें जो है आपका शुद्ध वर्तनी है जो वो प्रफुल्लित है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश डैश भी जगाता है। यानी कि कह रहा है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता है बल्कि उसमें और क्या जगाता है। ऑप्शन दिया हुआ है विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम और आत्मबल। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। बीड़ा उठाने से तात्पर्य है, यानी कि बीड़ा उठाने का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। तो यहाँ पर आपका बीड़ा उठाने का अर्थ जो होगा वो दृढ़ संकल्प करना। क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य को पूरा करना। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कठिन कार्य पूरा होना, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंग, इया, अड़, न और म कौन से व्यंजन हैं। तो ये पांचों जो है अनुनासिक व्यंजन हैं, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्या, इया, अड़, न और म क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि
पिछले 7 वर्षों यानी कि 2013 से 2020 तक के प्रश्नों को हल करवाने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो वह आया और मैं चला गया, इसमें समुच्चय बोधक अवयव है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 शब्द वह आया मैं चला गया को जो है और शब्द जो है जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक अवयव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है आज शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो शब्द क्रिया के समय, अवधि तथा बारंबारता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो वाक्य अशुद्ध हैं, गलत हैं, उनको आपको पहचानना है, बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है अशुद्ध वाक्य है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो भारी के जगह पर जो है बहुत होगा, वहाँ बहुत भीड़ थी। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। भारी के जगह पर बहुत होगा, इसमें विशेषण संबंधी जो है अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातः काल होने पर चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, क्योंकि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। तो इसमें जो है सुरेश शब्द जो है उपसर्ग रहित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि संयोग में सम उपसर्ग है, संयोग में सम उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है और अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भशून्य शब्द में समास है, यानी कि गर्भशून्य शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो गर्भशून्य शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होगा। प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना,
विवेक खो देना, होश उड़ जाना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, लालच दे करके बहकाना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? अधि प्लस कांस, अनु प्लस दीत, प्राणा प्लस याम, त्रिपुर प्लस अरि। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है त्रिपुर प्लस अरि जो है आपका करेक्ट आंसर है। ये दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, उनका नोट बनाइए। 7 साल का प्रश्न पत्र हल करवाऊंगा, जिससे कि निश्चित ही 5 से 10 प्रश्न रिपीट होंगे और ये 5 से 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें कह रहा है कि पंचानन में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पंचानन में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु और डी है कर्मधारय। तो दोस्तों जब हम पंचानन का समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 5 हैं मुख जिसके, यानी कि इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद समान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3-13 करना का अर्थ है। आपको ये बताना है कि 3-13 करना का अर्थ क्या है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट है कि पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा करना, गुस्सा करना, पूरी तरह से फट जाना। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है पृथकता की बात करना जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है शादी में गीत गाना, बी है जश्न मनाना, सी असंगत बातें करना और डी है निचले स्तर की बातें करना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका हंसुए की ब्याह में खुरपे की बात करना गीत का जो कहावत है वो है असंगत बातें करना, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देव्यर्पण का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसमें देवर्पण का संधि विच्छेद जो होगा देवी प्लस अर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है यण संधि है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो इसमें प्रत्यय जो है ई य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वतंत्रता जो है सबको प्यारी होती है, इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा व भाव का पता चलता है तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों इसे आपको बताना है कि मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है।
उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे जो है उत्तम पुरुष है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैंने, मेरा, मुझको। और अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप है, आपको ये बताना है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या है। अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभ्यास का विशेषण रूप जो है वो अभ्यासी होता है, बड़ी ई प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, और ऑप्शन नंबर डी है समस्त धातु। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है साधित सकर्मक धातु जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो दोस्तों प्रेम वाटिका जो है रसखान की काव्य कृति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सखी, भ्रमर, रूपसी, बिच्छू। तो दोस्तों अली शब्द का अनेकार्थक जो है रूपसी नहीं है, क्योंकि रूपसी शब्द का अर्थ होता है रूपवती स्त्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी रूपसी जो है आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य और दंत्योष्ठ है। तो दोस्तों त, थ, द ये जो हैं त, थ, द, ध और स जो है आदि का उच्चारण स्थान जो है दंत्य होता है, और दंत वे ध्वनियाँ होती हैं जिनमें जीभ जो है दांतों के पिछले भाग को छूती है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है हाथी, बी दही, सी है नदी और डी है पानी। तो दोस्तों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, नदी है, क्योंकि नदी शब्द का जो प्रयोग होता है वो तद्भव स्त्रीलिंग के रूप में होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि क्या है। तो इससे बनी संधि सप्त प्लस ऋषि यानी कि क्या हो जाएगा सप्तर्षि, यानी कि जब अ और रि जुड़ते हैं तो अर हो जाता है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है इसमें कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, यानी कि जब बाढ़ पीड़ितों की सहायता करनी होती है तो इसके संबंध में किसको पत्र लिखा जाता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो दोस्तों ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी हुई एक यात्रा वृत्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट है।
और चलते हैं आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। आपको ऑप्शन दे चुका है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है कि अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है सूरदास, कुंभनदास, नंददास और रैदास। तो दोस्तों अष्टछाप का कवि जो है वो रैदास जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आप कह रहा है कि राम ने रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, सी जो है हिमालय से गंगा निकलती है और डी जो है चाकू से फल काटो। तो दोस्तों इस वाक्य में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, हिमालय से गंगा निकलती है। क्योंकि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको और इसमें से अशुद्ध वर्तनी को बताना है कि कौन सा जो है अशुद्ध है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंगन, बी है मुश्किल, सी है 25 और डी है ईर्ष्या। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि यहाँ पर आंगन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आंगन होगा। आ पर जो है चंद्र बिंदी होगी। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।